वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम हिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मनका बनाने की विधि तथा वस्तुएं। जो मनका है उसको बनाने की जो विधि होती है वो क्या होती है और जो उसको बनाने में वस्तुएं लगती हैं वो क्या क्या लगती हैं। मनका का मतलब होता है जो मोतियों से बनी माला होती है, उसको क्या कहते हैं? मनका कहते हैं। ठीक है, तो इसमें है कार्नेलियन, जैस्पर, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, पत्थर। ये पत्थरों के नाम हैं कुछ। तो ये पत्थरों के नाम हैं, तो इनको बनाने में क्या है, इन पत्थरों का प्रयोग होता है। तांबा, कांसा, सोना, और ये क्या है? धातुएं हैं। ठीक है, इन धातुओं से और इन पत्थरों से, और जो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है शंख, फयांस और पक्की मिट्टी की, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब है मनका बनाने की विधि। जो मनका बनाने की विधि है वो क्या है? ठीक है बच्चों, तो वो जो सेल खड़ी है और जो ये जो भी पत्थर के नाम मैंने बताया अभी, ये क्या होता था? एक मुलायम सा पत्थर होता था। और इस पत्थर से क्या करते हैं, इस पत्थर का प्रयोग क्या करते हैं, उसका चूर्ण बनाते हैं, उसका मतलब महीन बारीक करके, और उसका क्या करते हैं, लेप तैयार करते हैं। उसका लेप तैयार करने के बाद उसको एक सांचे में रखा जाता है। जिस भी प्रकार का उसको आकार देना होता है तो वो लेप उस सांचे में डालकर अलग अलग आकार में मनके बनाए जाते थे। ठीक है, उस लेप को क्या करना है, अलग सांचे में डालकर वो अलग जैसे भी उसको आकार देना है, ठीक है, वो उसी आकार में ढल जाता था। तो ये है जो मनका बनाने की विधि है, वो ये है। ठीक है, अब है हमारा, क्या हड़प्पा सभ्यता का व्यापार विदेश में था? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था वो क्या विदेशों में होता था क्या? तो हाँ, ऐसे साक्ष्य होते हैं कि ऐसे बताया जाता था जो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य है वो विदेशों में होता था। जैसे तांबा कहाँ से आता था? अरब देश, ओमान से लाया जाता था। तो तांबा कहाँ से लाया जाता था? अरब देश, ओमान से लाया जाता था यहाँ पर। अब ओमान का तांबा और हड़प्पा पुरावस्तुओं में निकल के अंश में मिले, यह एक साक्ष्य है। तो यहाँ यह भी है, क्या है, एक साक्ष्य है कि जो हड़प्पा पुरावस्तुएं में जो निकला वो क्या है, एक अंश में मिला। एक पात्र हड़प्पाई मर्द बर्तन जिसके ऊपर काली मिट्टी परत चढ़ी है, ओमान में से मिली है। अब एक बर्तन है जिसका नाम है मृतबान। वो बर्तन का डिज़ाइन कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे ठीक से नहीं बना, लेकिन ऐसे कुछ उसका डिज़ाइन होता है उस बर्तन का। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, एक काली परत चढ़ाई जाती थी। ऐसे माना जाता था वो बर्तन जो मिला है वो ओमान से मिला है। मेसोपोटामिया से भी भारत की हड़प सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जो मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, कहा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता से क्या है, इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। आज हमारे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जो हड़प्पा सभ्यता का काल है वो कितना बताया गया है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व का इसका कार्यकाल माना गया है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको सारा बता रखा है। जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता के जो दो केंद्र थे, मुख्य केंद्र, वो कौन थे? सभ्यता के जो प्रसिद्ध केंद्र थे वो कौन से थे? एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। ठीक है। हड़प्पा की खुदाई में क्या क्या मिला? हड़प्पा की जो खुदाई में क्या क्या मिला? तो वहाँ पे मृत मांड और मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पर मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बताओ। अब हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सब बता रखा है। ठीक है। यहाँ पे फिर है कि जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताओ। हड़प्पा सभ्यता के पतन की क्या विशेषताएं थी? हड़प्पा सभ्यता क्यों का पतन कैसे हुआ होगा? तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे वो हेडिंग बताई थी कि क्या क्या हड़प्पा सभ्यता के पतन की विशेषताएं। तो यहाँ पे फर्स्ट था हमारा जैसे बाढ़, भूकंप आना। ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे बात बताई थी। एक था हमारा हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो इसकी विशेषताएं थी नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी और उन्नत भवन निर्माण थे, कृषि करना, पशुपालन करना, चित्रात्मक लिपि, मापतोल पद्धति, व्यापार प्रणाली, ये सब क्या थी? यहाँ की विशेषताएं थी। ठीक है। और जो इनकी हड़प्पा लिपि की विशेषताएं क्या थी? चित्रात्मक लिपि, और ये क्या करते थे? दाएं से बाईं ओर लिखते थे, और ये चिन्हों की संख्या। ठीक है। और जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने अपनी बुक में भी यही लिखा था कि जो मानव है उसने क्या किया? धीरे धीरे यानी स्टेप बाय स्टेप क्या किया उसने? वो क्रमिक रूप में विकसित हुआ और वर्तमान रूप में आया अपने। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें लर्न कर लेना। ओके। ठीक है। थैंक यू।